सदगुरु कबीर की एक प्रसिद्ध साखी है। हम सब इस पर कई बार सुन चुके हैं। उसी पर थोड़ी देर विचार। संगत कीजे साधु की हरे और की व्याध, ओछी संगति क्रूर की आठों पहर उपाध। साहब कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की। हमारी संगति कैसी होना चाहिए? संतों की। कि हमारा उठना बैठना, जितने भी हम जीवन में दोस्त मित्र बनाते हैं वह हमारे कैसे होना चाहिए, और संगत से कैसे जीवन में परिणाम आते हैं। संगत से ही सुख मिलता है, संगत से ही दुख होता है। और जिसकी संगति जैसी होती है उसके विचार, उसकी भावनाएं और उसकी ज़िंदगी वैसी होती है। किसी व्यक्ति के मित्र को देखकर ही बताया जा सकता है कि उनके जीवन कैसा है। एक बार की बात है, एक बार एक राजा जंगल में गए अपने साथियों के साथ। जैसे ही वह जंगल में आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़े, तभी कुछ ही दूर पर एक पहाड़ के पीछे कुछ चोर डाकू जंगल में छिपे हुए थे। राजा को आते हुए देखकर एक तोता कहता है कि लूटो लूटो, पकड़ो पकड़ो, राजा आ रहा है, उनके पास बहुत सारा धन है। इतना सुनते ही राजा दुखी हो गया और डर गया और घबरा गया। घबरा कर वह अपने साथियों के साथ आगे निकल गया। जैसे जैसे आगे गया, फिर थोड़ी दूर जाने के बाद फिर से उसे दूसरी आवाज़ सुनाई दी कि आओ राजा, बैठो, हमारे संत महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा गए, पेड़ के पास बैठे, कुछ देर पानी वानी पिए, फिर रेस्ट किए। फिर उन्होंने महात्मा से पूछा कि एक ही प्रकार के प्रजाति पक्षी और दोनों में इतनी भिन्नता कैसे? एक पक्षी इतना दुष्ट कि वह अपने साथियों को बताने लगे कि और कहने लगे कि आओ देखो राजा आ रहे हैं, उसको लूटो, उनके पास बहुत सारा धन है। और दूसरी पक्षी कहते कि आओ राजा, बैठो, पानी पी लो, हमारे संत महात्माओं की कुटी में आपका स्वागत है। तो महात्मा कहने लगे कि जिसकी जैसी संगत है उसकी वैसी वाणी है और वैसे ही उनका जीवन है। संगत बताते कि हमारा जीवन कैसा है। तो महात्मा ने कहा कि वह जो तोता है उनको वैसी ही संगत मिली है, वैसी शिक्षा मिली है, उनका पालन पोषण संस्कार वैसे ही मिला है, तो उनकी बोली वाणी, उनका जीवन ही वैसा है। और यह जो दूसरा तोता है, ये हम संत महात्माओं के बीच में रहते हैं और हम इसे अच्छी संस्कार देते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, तो ये संगत का ही असर है। तो संगत से ही जीवन संवरता है, संगत से ही जीवन बिगड़ता है। तो कहानी की शिक्षा ये है कि हमारी संगत ही ऐसी होना चाहिए जिससे हमें सुख मिले, साधन मिले, जीवन जीने की प्रेरणा मिले। तो संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याध। ऐसे संत गुरुजनों की संगत कीजिए जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन हो, हमारे दुखों का नाश हो, मतलब दुख से मुक्त हो, जिनसे जीवन जीने की प्रेरणा मिले, आदर्श मिले, जिनके सानिध्य से
शांति मिले, सुख मिले, ऐसी संगत की आवश्यकता है। और गलत लोगों के संगत में पड़कर कैसे हमारा जीवन बिगड़ता चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता। देखते देखते पता ही नहीं चलता कि हम कैसे एकदम गलत लोगों के संगत में पड़कर अपने जीवन को कैसे बर्बाद कर डालते हैं। एक पिता अपने बच्चे को बहुत समझाते हैं कि बेटा तुम्हारे जो दोस्ती है ना अच्छी नहीं है, जिन लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना है, बातचीत करना है, घूमना फिरना है, ये अच्छा नहीं है। अगर तुम अभी समय रहते सजग नहीं हुए तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। पिता के लाख मना करने के बावजूद भी बेटा नहीं मानते हैं। वह कहते हैं पिताजी मैं तो सही हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, फिर मुझे क्या हो सकता है। मेरे दोस्त चाहे नशा करे, व्यभिचार करे, जुआ खेले, चोरी करे, उससे मुझे क्या, मुझे तो अपनी दोस्ती निभाना है, उनके साथ खेलना है, अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। और पिताजी के समझाने के बावजूद भी वो नहीं मानता। फिर देखते देखते धीरे धीरे उनके अंदर बुराइयां आने लगती हैं, दोष दुर्गुण उनके अंदर, कब वह उन्हीं के जैसे होने लग जाता है, उन्हीं की तरह बोलना, उन्हीं की तरह व्यवहार करना, गाली गलौज करना। फिर पिताजी उनको समझाते हैं कि देखो बेटा कि तुम, उनको एक काम देते हैं कि तुम बाज़ार से या कहीं से एक टुकनी होता ना, उसमें कोयला ले आओ, मार्केट से कोयला ले आओ। वह गया, कोयले लेकर आया, तो कोयला जब हाथ में लिया होंगे तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो लग गया होगा काले। तो कहा कि पिताजी आप कोयला मंगाए थे, मैं लेके आ गया। तो कहा ठीक है साइड में रख दो। फिर कहीं कहीं लग गया रहा होगा दाग। इसी तरह जैसे तुम कोयले को हाथ में लिए तो कहीं ना कहीं दाग लग गया, इसी तरह जब तुम्हारी संगति गलत होगी कहीं ना कहीं उनका असर तो तुम पर पड़ेगा ही, और कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में इसका प्रभाव पड़ेगा ही। और पता ही नहीं चलेगा, तुम इस कोयले को जब लेकर आए तो बहुत सावधानी पूर्वक लाए होंगे, और पता ही नहीं चला कि कब तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे कपड़े में कालिक लग गया। इसी तरह जैसे तुम्हारी संगति है, उसके साथ रहते रहते, बातचीत करते करते तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे अंदर कब बुराई आने लगी। कहते ना कि किसी के अंदर दोष दुर्गुण नहीं देखना चाहिए, सब में अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। अब हम दूसरों में दोष देखते देखते कब हमारे अंदर बुराइयाँ आ जाती पता ही नहीं चलता। दूसरों में, बाहर संसार में गलत देखते हैं, गलत चर्चा करते हैं, गलत देखते सुनते कब हमारे अंदर नफरत, घृणा, द्वेष कब हमारे अंदर आ जाती पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर इतने सारे दोष दुर्गुण कैसे आ गए। मैं तो अच्छा था, अच्छा बोलता था, अच्छा व्यवहार करता था, अच्छा सोचता था, लेकिन नकारात्मक लोगों के साथ रहते रहते कब मेरे मन में गंदे विचार आने लग गए, कब मुझे पता ही नहीं चला। तो जीवन में अच्छी संगत की आवश्यकता है। संगत पर ही, और आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि काजर केरी कोठरी बुढ़ता है संसार, बलिहारी ते ही पुरुष की जो पैठ के निकरन हार। यह संसार जो है काजर की कोठरी है, और ऐसे पुरुष की बलिहारी है जो इस संसार की काजर की कोठरी है, इससे जो बचकर निकल जाए वही बलिहारी है। वही पुरुष धन्य है जो इस माया मोह के संसार के जो कीचड़ है इससे निकल जाए और इससे पूरी तरह बच जाए। जैसे वाइट हम लोग का कपड़ा है, उठते बैठते खाते पीते हर समय सावधानी की आवश्यकता है कि कैसे कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, कहीं कहीं दाग ना लग जाए। इसी तरह हर क्षण जीवन में सावधानी, इतनी सजगता की आवश्यकता है कि कहीं
मन में भी देखे कि कहीं मन में कचरा ना आ जाए, कहीं मन में गंदे विचार ना आ जाए, मन हमेशा कैसे पवित्र रहे, शांत रहे, इसके लिए भी हमें काम करने की आवश्यकता है। तो काजर केरी कोठरी बुढ़ता है संसार। संसार क्या है? काजर की कोठरी है, जिसमें लोग हमेशा अच्छा जीवन बने, इसके लिए बहुत कम लोग प्रेरित करते हैं। बस ये कर लो, मतलब एक अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं, अपने जैसे हैं वैसे ही रंग में रंगने के लिए। जैसे जुआड़ी मिलेंगे तो वो वैसे ही प्रेरणा देंगे, शराबी मिलेंगे वो वैसे ही प्रेरणा देंगे कि चलो ना थोड़ा पी लेते, क्या क्या जाता है। और जैसे संत गुरुजन मिलेंगे तो वो अच्छी प्रेरणा देंगे, अच्छा जीवन जीने की बात बताएंगे कि देखो हम लोग का कैसा जीवन है, हमारा जीवन कैसा है। एक बार हम लोग यहाँ बिहार तरफ थे, तो किसी ने, हम लोग शहर गए थे, तो हम लोग से किसी ने पूछा कि बाबा जी आप लोग आते हैं और एक दिन 2 दिन रुक कर चले जाते हैं, तो क्या परिवर्तन होता है जिनके आप आते हैं और चले जाते हैं। तो हम लोगों ने कहा देखिए, हम लोग आते हैं तो एक तो हम वक्तव्य देते हैं, मतलब जो हम लोग बोलते हैं, सत्संग करते हैं, तो एक हम बोल के बताते हैं और दूसरा हम जी कर बताते हैं। जिनके हम लोग रहते हैं वहाँ हम जीते हैं, 24 घंटा हम कैसे व्यतीत करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं। तो हम 2 तरह की शिक्षा देते हैं, एक तो हम अपनी वाणियों के माध्यम से बताकर और दूसरा प्रत्यक्ष जीवन जीकर। अगर इंसान को अगर प्रेरणा लेना है तो हमें देखकर, हमारे जीवन को देखकर वह शिक्षा ग्रहण कर सकता है कि कैसे जीना है, कैसे इनकी तरह भोजन होना चाहिए, कैसे दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे सत्संग स्वाध्याय साधना करते हैं, हर एक क्रियाकलाप कैसे करते हैं, कितना साफ सुथरा व्यवस्थित जीवन कैसे जीते हैं। तो यह देखकर लोग प्रेरणा ले सकते हैं। तो मैं बात की शुरुआत किया कि संगत की जय साधु की, हरे और की व्याध, कि अच्छी संगत करने से कैसे जीवन बदलता है और कैसे गलत लोगों की संगत में पड़कर हम अपने जीवन को नरक बना डालते हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।